आज का विषय है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था एनसीएफ 2005। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में साक्षरता दर बहुत तेजी के साथ बढ़ी। विद्यालयों का बुनियादी ढांचा संरचना में आशातीत सफलता मिलते हुए इनकी संख्या काफी तीव्र गति से भारत में बढ़ी और इन विद्यालयों में बच्चों का नामांकन भी बढ़ा। जब बच्चों का नामांकन बढ़ा तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ी और उस दौर में बढ़ी हुई संख्या को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे, तो सरकार ने अप्रशिक्षित लोगों को भी नियुक्ति प्रदान की पढ़ाने के लिए, लेकिन यह व्यवस्था चलती रही। इसी क्रम में एक समय ऐसा आया कि बहुत बड़ी संख्या में अनट्रेन्ड टीचर विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे थे और यह दौर चलता ही रहा और अध्यापक शिक्षा एक अत्यंत आवश्यक विषय वस्तु बनकर सामने आई। तो अध्यापक शिक्षा में अपेक्षित सुधार एवं विकास, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण का प्रकार, तरीका आदि को निर्धारित करने के लिए भारत में एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता थी जो अध्यापक शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। हम आज अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 या इसे शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के रूप में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि एनसीएफ-टी का उद्देश्य क्या था। इसके उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य है कि योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण करना एवं एक उत्तम अध्यापक के निर्माण हेतु प्रशिक्षण के तरीकों पर सुझाव देना। इस दस्तावेज ने अध्यापक शिक्षा हेतु जो उद्देश्य निर्धारित किए, तो उन उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए उसके लिए उन्होंने अर्थात एनसीएफ-टी ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किया, जिनके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। पहला सुझाव यह है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीक को समाहित करने की आवश्यकता है, अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण में तकनीकी के माध्यम से अध्यापकों का अर्थात प्री सर्विस टीचर या इन सर्विस टीचर का प्रशिक्षण किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान
प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का ज्ञान दिया जाए, अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाए। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों प्रकार की जानकारी प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री ऑडियो वीडियो के रूप में कैसे प्रवर्तित किया जाए तथा ऐसी व्यवस्था प्रदान किया जाए कि प्रशिक्षु स्वतंत्र रूप से इन तकनीकों का उपयोग एवं उपयोग कर सकें। समय समय पर शिक्षकों को यह अवसर प्रदान किया जाए कि वे प्रशिक्षण से संबंधित अपने उचित दृष्टिकोण का विकास कर सकें, अर्थात प्रशिक्षुओं को यह सूचना होनी चाहिए कि वो अपना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान अध्यापकों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा ऑडियो वीडियो एवं जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं जिसके माध्यम से वे भविष्य में विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे, उनसे उनको रूबरू कराया जाए, अर्थात परिचित कराया जाए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएं। इसी क्रम में उन्होंने अपना अगला सुझाव दिया, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया के संदर्भ में क्रियात्मक एवं प्रायोगिक कार्य करने पे विशेष जोर दिया जाए। इसी क्रम में एनसीईआरटी ने अपना अगला सुझाव दिया कि प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप में किए जाने की आवश्यकता है, अर्थात जो प्रशिक्षु विद्यालय में पठन पाठन के दौरान जो अपने अध्यापकों को पढ़ाएगा, अर्थात पढ़ाने के क्रम में वह विषय निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण आदि कार्य करेगा, उन सब कार्यों का प्रशिक्षण प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान ही दिया जाए, ताकि वो भविष्य में अपने विद्यालय में जाकर अपने ज्ञान के माध्यम से अध्यापन कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसी क्रम में एनसीईआरटी ने अपना अगला सुझाव दिया कि टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए, जहां सेवा पूर्व एवं सेवारत अध्यापक बच्चों के शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक प्रायोगिक कार्य करके अपना व्यक्तित्व विकसित कर सकें। अगले क्रम में एनसीईआरटी ने जो सुझाव दिए वह है, प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीक पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, अर्थात जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें बाल्यावस्था के दौरान बालक का विकास, वृद्धि एवं उसकी आवश्यकताएं, क्षमता आदि के विषय में ज्ञान कराने हेतु जो तकनीक उपलब्ध है उनसे उन्हें रूबरू कराया जाए, अर्थात विद्यार्थियों को मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु एवं मानसिक क्षमता आदि के विषय में आवश्यक रूप से ज्ञान कराया जाए। इसी क्रम में एनसीईआरटी ने जो अपना अगला सुझाव दिया है, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा विषय प्रशिक्षण तकनीक पर भी प्रशिक्षित किया जाए। और एनसीईआरटी 2009 ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि अध्यापक प्रशिक्षण
10+2 अर्थात 12वीं के बाद 4 या 5 वर्ष का किया जाए। अर्थात वो ऐसे कोर्सों की सिफारिश करता है जिसमें विद्यार्थी ग्रेजुएशन के दौरान ही अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। उन्होंने कुछ ऐसे कोर्सों को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया जो कला, विज्ञान आदि दोनों को साथ साथ लेकर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जा सके। अगले क्रम में एनसीईआरटी 2009 यह सुझाव देता है कि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वह कहता है कि विकलांग बच्चों के प्रति समझ एवं पहचान से संबंधित विषय सामग्री तैयार की जाए। सेवारत अध्यापकों को विकलांग बच्चों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। एनसीईआरटी इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण सुझाव देता है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से ही शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी करना है। अर्थात ऐसे व्यक्ति भी अध्यापक बने जो विकलांग हैं, जैसे दृष्टिबाधित, लोकोमोटर अर्थात अस्थि विकलांग, एमआर अर्थात मेंटल रिटायर्ड एवं हियरिंग इम्पेयर्ड अर्थात श्रवण बाधित बच्चे आदि। इसी क्रम में एनसीईआरटी 2009 अपने सुझाव क्रम में यह कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्य कराए जाएं, अर्थात उन्हें भी अवसर प्रदान किया जाए। तो आज की चर्चा में हमने चर्चा किया एनसीईआरटी 2009 जो अध्यापक प्रशिक्षण हेतु आया था। धन्यवाद।